माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। और आज हम करने वाले हैं क्लास 3 कंप्यूटर का चैप्टर 7 मीन्स स्क्रैच 3.0। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे। अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। तो स्क्रैच के क्या क्या एडवांटेजेस हैं और इसका मीनिंग क्या है वो जानेंगे। और स्क्रैच 3 विंडो में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, स्क्रैच ब्लॉक्स को हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे एंड उसमें क्या वर्क होता है वो जानेंगे। क्रिएट एंड रन अ स्क्रैच प्रोग्राम, एक स्क्रैच प्रोग्राम को कैसे बनाया जाता है और कैसे रन किया जाता है। सेव अ स्क्रैच प्रोजेक्ट, एक स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव कैसे किया जाता है। हाय फ्रेंड्स, इन योर प्रीवियस क्लास यू लर्नड अ सिंपल फन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्क्रैच JR Junior. In this chapter you will learn about scratch the एडवांस फॉर्म ऑफ स्क्रैच JR। तो आप इस वाले चैप्टर में इसकी एडवांस फॉर्म आप पढ़ेंगे। पिछले वाली क्लास में आपके चैप्टर में ये चैप्टर रहा होगा आपकी बुक में सेकेंड क्लास में। इंट्रोडक्शन। सो स्क्रैच इज़ अ फ्री विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, एक विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लैंग्वेज क्या होता है, जो कंप्यूटर समझती है। जैसे हमें समझने के लिए कुछ ना कुछ, जैसे हम हिंदी समझते हैं, इंग्लिश समझते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज समझते हैं, इसी तरह से कंप्यूटर को समझाने के लिए या उसमें कोई प्रोग्राम करने के लिए उसको एक लैंग्वेज होती है जिससे हम उसको समझा पाते हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो स्क्रैच एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिससे हम प्रोग्राम बनाते हैं और ऐसी लैंग्वेज में बनाते हैं जिसे कंप्यूटर समझ पाता है और उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाता है। Where you move blocks, also called bubbles, into a set order and then configure the blocks to create interactive stories, games and animations. तो इसमें क्या करते हैं, आप ब्लॉक्स को मूव करते हैं। अभी ये ब्लॉक्स क्या है वो हम पढ़ेंगे। इसको बबल्स भी बोलते हैं। उसको एक सेट ऑफ ऑर्डर में वो करते हैं, यानी कि मूव करते हैं, और उसको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं और उसको इंटरैक्टिव बना के उसके थ्रू स्टोरीज, गेम्स एंड एनिमेशंस भी बनाया जाता है। दिस लैंग्वेज इज़ फेयरली ईजी फॉर एनी वन टू लर्न। तो ये बहुत ही ईजी लैंग्वेज है जिसको कोई भी आसानी से सीख सकता है, रिगार्डलेस ऑफ एज, यानी कि उसकी कितनी भी एज क्यों ना हो। इट इंक्लूड्स ग्राफिक्स एंड साउंड्स एंड इनेबल्स यू टू क्विकली सी द रिजल्ट्स ऑफ योर वर्क। तो इसमें आपको ग्राफिक्स और साउंड्स भी मिलते हैं जो आप ऐड कर सकते हो और जिससे आप अपना रिजल्ट इजीली देख सकते हो। स्टार्टेड इन 2007, ये कब स्टार्ट किया गया था, 2007 में स्टार्ट किया गया था। स्क्रैच वॉज डेवलप्ड बाय द लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप एट द MIT। तो ये किसने डेवलप किया था, लाइफ लॉन्ग किंडरगार्टन ग्रुप ने। कहाँ पे, MIT में। MIT क्या है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मीडिया लैब, लेड बाय मिशेल रेस्निक। तो ये लैब का नेम है और ये उनका नेम है जिसने डेवलप किया था। नाउ एडवांटेजेस ऑफ स्क्रैच। स्क्रैच के क्या एडवांटेजेस हैं, यानी कि क्या फ़ायदे हैं। स्क्रैच इज़ एन ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर मैनी रीजन्स। ये बहुत वजह से एक अच्छी लैंग्वेज है, ये अच्छा लैंग्वेज प्रोग्राम है। यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर और टाइप एनी कमांड्स। जैसे बाकी सारी जो लैंग्वेजेस होती है ना, उसमें सारी जो कमांड्स होती हैं वो टाइप करनी पड़ती है और याद भी होनी चाहिए अगर हमें टाइप करनी है। तो यहाँ पे क्या है, आपको ना टाइप करनी पड़ेगी ना याद रखना पड़ेगा। दे आर ऑल ऑन द स्क्रीन, वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगी। सो यू जस्ट नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप देम, और जस्ट आपको क्या करना है, वहाँ से ड्रैग करके अपनी जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ ड्रॉप कर दोगे और वो कमांड्स अप्लाई हो जाएगी। कमांड्स और ब्लॉक्स फिट टुगेदर लाइक जिगसॉ पीसेस। तो वो कमांड्स जो हैं उसको ही ब्लॉक्स कहते हैं। वो क्या हो जाएंगी, वो फिट हो जाएंगी एक दूसरे से जिगसॉ पीसेस में। सो देयर आर क्लियर विजुअल हिंट्स अबाउट हाउ यू कैन कंबाइन देम। तो इसमें आपको इजीली एक विजुअल हिंट मिलेगा जिसको आप देख सकते हो कि आपको जैसे कैसे उसको कंबाइन करना है। द कमांड्स आर कलर कोडेड एंड कैटेगराइज्ड, सो यू कैन ईजिली फाइंड अ कमांड व्हेन यू नीड इट। जो कमांड्स हैं वो कलर कोडेड, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर में रखा गया है और कैटेगरी में रखा गया है ताकि आप उनको ईजिली ढूंढ सके जब आपको उसकी ज़रूरत हो। Sprites. Scratch projects are made up of objects और characters called sprites. तो जो Scratch के projects होते हैं वो कुछ objects को use करके बनते हैं जिसको characters भी बोलते हैं। वो क्या होते हैं, sprites, उसको sprites कहते हैं। You can give instruction to a sprite. जैसे कि यहाँ पे ये object ले लिया गया, अब इसको sprite बोलेंगे। ठीक है, जैसे किसी को character बोलते हैं, किसी मूवी में कोई character होता है, वैसे आपके प्रोग्राम में एक sprite होगा। Telling it to move or play music or interact with other sprites.
आप इस स्प्राइट को इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि आप इधर से उधर मूव करो, आप म्यूजिक प्ले करो, आप दूसरे स्प्राइट से इंटरेक्ट करो, बात करो। टू टेल अ स्प्राइट व्हाट टू डू यू स्नैप ग्राफिक ब्लॉक्स टुगेदर इनटू स्टैक्स कॉल्ड स्क्रिप्ट्स। तो इनको बताने के लिए कि आपको क्या करना है, आपको ग्राफिक ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। जैसे ब्लॉक्स उसमें कमांड्स की है, वैसे ग्राफिक्स पिक्चर्स वाले ब्लॉक्स भी होंगे। उसको आपको कैसे लगाना होता है, स्क्रिप्ट्स में। You can also change how a sprite looks by giving it a different costume. आप अपने आप उसकी कॉस्ट्यूम भी चेंज कर सकते हो, आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि वो कैसा दिखेगा, आप कैसा चाहते हो उसको दिखना। स्टार्टिंग स्क्रैच 3। अब स्क्रैच 3 को स्टार्ट कैसे करना है। स्क्रैच इज़ अ फ्री ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैच इज़ नॉट इंस्टॉल्ड इन विंडोज़ 10। तो विंडोज़ 10 में आपको ये इंस्टॉल नहीं मिलेगा। यू हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट एंड इंस्टॉल इट ऑन योर कंप्यूटर। आपको इसको इंटरनेट से डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। Once installed, follow these steps to open Scratch in Window 10। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको ये सारे स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं। क्या करना है, क्लिक ऑन स्टार्ट आइकन टू ओपन स्टार्ट मेन्यू। सबसे पहले आपको स्टार्ट मेन्यू पे जाना है। अगर इंस्टॉल्ड है तो आपको ये फॉलो करनी है। अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले आपको उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा नेट से। देन आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे जाना है। अ लिस्ट ऑफ ऑल इंस्टॉल्ड ऐप्स अपीयर्स ऑन द लेफ्ट। आपको सारी लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, जितने भी ऐप आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हैं। स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन स्क्रैच 3। आपको स्क्रॉल डाउन करना है यहाँ से और आपको स्क्रैच 3 को सर्च करना है। जब आपको मिल जाएगा तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है स्क्रैच विंडो अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन एज शोन ऑन द लेफ्ट। तो जो स्क्रैच स्क्रीन है, स्क्रैच विंडो जो यहाँ पे आपको दिख रही है, वो आपको ऐसी दिखने लगेगी। जब आप स्क्रैच पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग स्क्रैच 3 विंडो। अब स्क्रैच 3 विंडो, जैसे सारी विंडो के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, हमने पेंट में पढ़ा था, MS वर्ड में पढ़ा था उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। तो ऐसे ही स्क्रैच के विंडो जो है उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स होंगे, तो हमें उनको भी समझना चाहिए। When scratch starts up, you will see a screen similar to the one shown below। तो आपको ऐसी स्क्रीन नजर आएगी जब आप स्टार्ट करोगे स्क्रैच को। The different areas of the screen have been labeled for you। तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं उसको लेबल किया गया है, जिससे आपको पता चले कि इनके क्या नेम है। सो ये मेन्यू बार है सबसे ऊपर, फिर ये टैब्स हैं, ये स्क्रिप्ट एरिया है जहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लगानी है, ये ग्रीन फ्लैग है, ये स्टॉप बटन है, इसके साथ में ग्रीन फ्लैग के साथ आपको स्टॉप बटन मिलेगी। ये स्प्राइट है, जो कैरेक्टर हमने पढ़ा था ना, ये स्टेज है, यहाँ पे हम इसको स्प्राइट को मूव कराएंगे। स्प्राइट इन्फो पेन। अब ये स्प्राइट की इन्फो पेन है कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहा है। ये ब्लॉक्स हैं यानी कि कमांड्स हैं। ऐड एक्सटेंशन। अब यहाँ से एक्सटेंशन ऐड होता होगा, वो हम आगे सीखेंगे। स्प्राइट्स लिस्ट, यहाँ पे स्प्राइट्स कितने स्प्राइट्स हैं उसकी लिस्ट होगी। चूज अ स्प्राइट, यहाँ से आप स्प्राइट को चूज कर सकते हैं। चूज अ बैकड्रॉप, यहाँ से आप बैकड्रॉप यानी कि उसका बैकग्राउंड कैसा होगा उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज डन। यस, चलो मेन्यू बार। मेन्यू बार में क्या होता है, इट इज़ यूज टू डिस्प्ले ड्रॉप डाउन मेन्यूज दैट प्रोवाइड कॉमन कमांड्स टू द यूजर सच एज न्यू, सेव एक्सेट्रा। तो जो कॉमन कमांड सब में ही हमें मिलती है वही सारी हमें इस मेन्यू बार में मिलेगी। ब्लॉक्स क्या होते हैं, दिस एरिया लिस्ट 9 कैटेगरीज ऑफ कलर कोडेड ब्लॉक्स। इसमें आपको 9 कैटेगरीज मिलेगी कलर कोडेड ब्लॉक्स की, यानी कि कमांड्स की। ब्लॉक्स पैलेट, ब्लॉक्स पैलेट में क्या होता है, द एरिया शोन ऑल द ब्लॉक्स अवेलेबल टू यू। इस एरिया में आपको जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं वो दिखाएगा। ब्लॉक्स आर कलर कोडेड बाय कैटेगरी, तो उनको कैटेगरी के अकॉर्डिंग कलर कोडेड होते हैं वो। दे कैन बी ड्रैग टू स्क्रिप्ट एरिया फॉर कोडिंग स्प्राइट ऑन स्टेज। तो उनको जो स्क्रिप्ट एरिया होता है ना बीच में, उस पर ड्रैग करके हम जो स्प्राइट है उसको कोड कर सकते हैं। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है, इट इज़ द प्लेस वे यू मेक योर प्रोग्राम्स इन स्क्रैच बाय असेंबलिंग ब्लॉक्स देयर। तो वहीं पे हम इन ब्लॉक्स को यानी कि कमांड्स को अरेंज करके, असेंबल करके एक प्रोग्राम रेडी करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। नेक्स्ट इज स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम। स्क्रिप्ट को प्रोग्राम भी कहते हैं। तो स्क्रिप्ट एरिया में जो हम कमांड्स ड्रैग कर रहे हैं वही सारी स्क्रिप्ट बन जाएगी। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू स्प्राइट इन द फॉर्म ऑफ स्टैक ऑफ ब्लॉक्स। ये क्या है, एक कलेक्शन है स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस का जो स्प्राइट को दिया जाएगा फ्रॉम स्टैक ऑफ ब्लॉक्स। जो हम ब्लॉक्स ड्रैग करेंगे उसके थ्रू किसको
इंस्ट्रक्शन मिलेगा स्प्राइट को. सो स्प्राइट इन्फो पेन. स्प्राइट इन्फो पेन में क्या होगा, इन दिस एरिया यू विल फाइंड द नेम ऑफ द करंट स्प्राइट टुगेदर विद इट्स एक्स वाई पोजीशन. तो आपका जो स्प्राइट है वो कौन सा है, उसका का पोजीशन है, कहाँ पे है वो, साइज़ क्या है एंड डायरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल सकती है. दिस एरिया ऑल्सो अलाउज यू टू शो और हाइड द स्प्राइट. इसमें आपको उसको शो करने का और हाइड करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा. स्टेज. स्टेज क्या है, इट इज़ द प्लेस वेयर यू सी योर स्टोरीज. यहाँ पे आपको स्टोरीज शो होंगी. गेम्स एंड एनिमेशंस कम टू लाइफ. स्प्राइट मूव्स एंड इंटरेक्ट विद वन अनदर ऑन द स्टेज. तो यहाँ पे जो आपने कैरेक्टर बनाया ना वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे. यानी कि क्या होगा, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो, मान लीजिए आपने एक गेम बनाई है, उसमें आपने 2 कैरेक्टर लिए हैं, वो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं. तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो आपको स्क्रिप्ट एरिया में लिखनी है या उसके ब्लॉक्स ट्रैक करने हैं. उसके बाद वो कैसे प्ले हो रहा है वो आपको स्टेज पे शो होगा. ठीक है, कि ओरिजिनली वो कैसे प्ले होगा वो आपको स्टेज पे दिखेगा. नेक्स्ट है टैब्स. टैब्स अलाउ यू टू सी एंड चेंज द करंट स्प्राइट. टैब से क्या होगा, आप अपने करंट स्प्राइट को देख सकते हो और चेंज कर सकते हो. कोड. कोड टैब शोज यू एनी स्क्रिप्ट दैट करेंटली एग्जिस्ट. तो कोड टैब में आपको स्क्रिप्ट दिखती है जो पहले से एग्जिस्ट करती है. इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू डेवलप न्यू स्क्रिप्ट पर्टेनिंग टू द करंट स्प्राइट. तो उससे आप उस स्प्राइट पे कुछ नई स्क्रिप्ट्स भी ऐड कर सकते हो या डेवलप कर सकते हो. Costumes tab allows you to create, edit or copy the image of the sprite on the screen. तो जो आपने कैरेक्टर लिया है, जो स्प्राइट लिया है, उसकी आप कॉस्ट्यूम को क्रिएट, एडिट और कॉपी कर सकते हो. ठीक है. साउंड्स टैब डिस्प्लेस द साउंड ऑफ द करंट स्प्राइट. अगर आप चाहो तो उस स्प्राइट पे, उस कैरेक्टर पे आप साउंड्स भी ऐड कर सकते हो. ग्रीन फ्लैग से क्या होगा, यू कैन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू रन योर मेन प्रोग्राम. जो आपने प्रोग्राम बनाया है, जो आपने ब्लॉक्स उसमें ऐड किए हैं, आपको उसको रन करना है तो आप ग्रीन फ्लैग पे प्ले करके, क्लिक करके उसको प्ले कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसा बना है. उसके बाद स्टॉप बटन से क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा. यू कैन क्लिक ऑन दिस बटन टू स्टॉप योर रनिंग प्रोग्राम. स्प्राइट. इट इज़ अ स्मॉल कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स ऑल एक्शंस इन द स्क्रैच. तो ये एक छोटा सा कैरेक्टर है जो सारे ही एक्शंस परफॉर्म करेगा स्क्रैच में. देयर आर अ नंबर ऑफ स्प्राइट्स प्रेजेंट इन द स्क्रैच. तो स्क्रैच में आपको बहुत सारे स्प्राइट्स यानी कि बहुत सारे कैरेक्टर मिल जाते हैं. आप चाहें तो उसमें कितने भी कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं. बट द स्क्रैच कैट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्प्राइट. तो इसमें जो स्क्रैच कैट है ना वो इसका डिफ़ॉल्ट स्प्राइट यानी कि सबसे पहले आपको वही ओपन मिलेगा. चूज़ अ स्प्राइट. चूज़ अ स्प्राइट मीन्स आप चूज़ कर सकते हो. बाय यूजिंग दिस बटन यू कैन चूज़ अ न्यू स्प्राइट फ्रॉम लाइब्रेरी, पेंट इट, अपलोड इट फ्रॉम अ फाइल और गेट इट फ्रॉम कैमरा. आप क्या कर सकते हैं, उसकी लाइब्रेरी होगी वहाँ से भी ले सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, या आप किसी फाइल में से अपलोड कर सकते हैं, या कैमरा से भी आप उसको क्लिक कर सकते हैं. चूज़ अ बैकड्रॉप. बाय यूजिंग दिस बटन यू कैन चूज़ अ न्यू बैकड्रॉप ऑफ द प्रोग्राम फ्रॉम लाइब्रेरी. तो इस बटन से क्या होगा, आप एक नया बैकड्रॉप ले सकते हो. यानी कि वो जो आप प्रोग्राम चला रहे हो, आपने मान लीजिए गेम बनाई है, तो गेम में पीछे क्या होगा वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो. स्प्राइट्स लिस्ट. द कैट इज़ अ स्प्राइट विच इज़ लाइक अ कैरेक्टर और एन ऑब्जेक्ट इन अ गेम. तो स्प्राइट क्या है, इसमें एक कैट है जो एक कैरेक्टर टाइप का है या ऑब्जेक्ट है जो गेम में है. योर प्रोजेक्ट माइट इंक्लूड मैनी स्प्राइट्स. हो सकता है कि जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, जो आप गेम बना रहे हो, जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हो, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हों. इन द sprites list you can see all the sprites that are in your project and click them to switch from one another. तो अगर आपने जितने भी sprites include किए हैं उनकी लिस्ट आपको एक साथ मिल जाएगी इसमें, और आप डिफरेंट sprites को चूज़ कर सकते हो जिसके ऊपर आपको वर्क करना है या आपको देखना है. Add extension. This button lets you access a number of other blocks types like pen और music blocks. तो इसमें आप क्या कर सकते हो, अदर ब्लॉक्स यानी कि अदर जो कमांड्स वाली ब्लॉक्स हैं उनको ऐड कर सकते हो. जैसे कि पेन है, म्यूजिक ब्लॉक्स है, या आपको उसमें मिल जाएंगे. स्क्रैच ब्लॉक्स. स्क्रैच ब्लॉक्स क्या है, द स्क्रैच ब्लॉक्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू कलर कोडेड कैटेगरीज. तो ये कमांड होती है ना, तो वो कैसी है, कलर कोडेड कैटेगरीज में होती है. यानी कि डिफरेंट कमांड डिफरेंट कलर में आपको मिल जाएगी. जैसे मोशन वाली जो कमांड्स होंगी, दीज ब्लॉक डिफाइन द मूवमेंट ऑफ स्प्राइट्स. तो ये इससे मूवमेंट्स होती हैं, और ये किस कलर में होगी, ब्लू कलर में होगी. लुक्स. दीज ब्लॉक्स चेंज द अपीयरेंस एंड कॉस्ट्यूम्स ऑफ स्प्राइट्स. जो आपने कैरेक्टर लिया है ना, उसका अपीयरेंस, उसका कॉस्ट्यूम अगर आपको चेंज करना है तो आपको ये पिंक कलर का ब्लॉक मिलेगा. साउंड्स किस कलर का है, रेड कलर का है. दीज ब्लॉक्स कंट्रोल द प्ले बैक एंड वॉल्यूम ऑफ म्यूजिकल नोट्स एंड ऑडियो
फाइल्स। तो अगर कोई भी साउंड रिलेटेड चीज़ आपको करनी है तो आपको साउंड में मिल जाएगा। इवेंट्स, ये येलो कलर में होगा, दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल इवेंट्स एंड द ट्रिगरिंग ऑफ स्क्रिप्ट। तो ये कंट्रोल करता है इवेंट्स को, और स्क्रिप्ट क्या कर रहा है उसको कंट्रोल करेगा। कंट्रोल, ये ऑरेंज कलर में होगा, दीज ब्लॉक्स आर यूज टू कंट्रोल द एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट बेस्ड ऑन अ प्रीडिफाइंड इवेंट। तो ये ब्लॉक्स जो हैं किस लिए यूज़ होती हैं, एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको कंट्रोल करेगा कि कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। सेंसिंग, ये ब्लू कलर में होगा, दीज ब्लॉक्स लेट मल्टीपल स्प्राइट्स इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स। इससे क्या होगा, एक दो मतलब जो अलग स्प्राइट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती हैं, जैसे फाइटिंग करनी है तो फाइटिंग कर सकती हैं। ऑपरेटर्स, दीज ब्लॉक्स, ये ग्रीन कलर में होगा, परफॉर्म मैथमेटिकल फंक्शंस विद इन द प्रोजेक्ट। तो अगर आपको प्रोजेक्ट में कोई मैथमेटिकल फंक्शन करना है, कोई मैथ्स का कैलकुलेशन वगैरह करना है, तो आपको यहाँ से मिलेंगे। वेरिएबल्स, दीज ब्लॉक्स आर यूज टू स्टोर डाटा लाइक नेम इन अ प्रोजेक्ट। तो इसमें जो है डाटा स्टोर्स होंगे, जैसे किसी का नेम सेव करना है। माई ब्लॉक्स, यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लॉक्स यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर आप खुद की कोई कमांड ऐड करना चाहते हो, कोई ऐसी ब्लॉक ऐड करना चाहते हो, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग विद द ब्लॉक्स, यानी कि ब्लॉक के साथ आपको कैसे वर्क करना है, कैसे आपको प्रोग्राम क्रिएट करने हैं, या ब्लॉक्स में कौन कौन सी कमांड्स होती हैं। तो ये चैप्टर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में होगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।